कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जो कि नेगेशन का होगा, कि नेगेशन आपको कैसे करना होगा उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगी, उसके सारे रूल्स आपको बता दूंगी, जिससे अगर किसी के 6th में है, 7th में है, 8th तक के लिए वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ये सारे रूल्स देख लेंगे तो नेगेशन आप बिल्कुल अच्छे से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। बट 9th के लिए कुछ थोड़ा और एड ऑन हो जाता है इन्हीं रूल्स में। अभी हम 9th की बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं 6 में अगर आ रहा है नेगेशन, 5th, 6th, 7th, 8th इसमें आता ही आता है। तो हमें कैसे करना होगा, ये सिर्फ इसी रूल में करके भी आप पूरा नेगेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेगेशन की। नेगेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नेगेशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। नेगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर आप फॉर्मूला से लर्न कर लोगे तो कभी भी, मैं जितना भी फ्रेंच के क्लासेस लेती हूँ उसमें सबसे इजीली मैं फॉर्मूला ही बताती हूँ, जिससे क्या होता है कि वर्ब फॉर्मेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस ना प्लस वर्ब प्लस पा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट तो हमारा आ रहा है, जो हमारी वर्ब है, वर्ब को हमें देखना होगा। वर्ब से पहले हम ना लगा देते हैं, वर्ब के बाद हम पा लगा देते हैं, सबसे इजी है। वर्ब से पहले ना और वर्ब के बाद पा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नेगेशन का। अभी हम क्या करते हैं, रूल की बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट रूल। अगर आप रूल को ध्यान में रखेंगे ना तो कभी गलत ही नहीं करेंगे नेगेशन, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस में आ युन दे, ठीक है, आ युन दे आ रहा है, ये कि हमारे क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल हो गए, डेफिनिट आर्टिकल। तो अगर आ यून दे दिख रहा है आपको किसी सेंटेंस में, तो ये किस में चेंज होगा, डी ई या डी एपोस्ट्रोफ। डी एपोस्ट्रोफ में कब होगा, जब भी कोई वॉवल होगा, ठीक है। जब भी कोई वॉवल होगा तो वो डी एपोस्ट्रोफ में चेंज हो जाएगा, ये याद रखना। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब हमारा सेकेंड रूल क्या है, जो हमारा सेकेंड रूल है वो है, अगर किसी भी सेंटेंस में एत्र वर्ब हो गई, ठीक है, एत्र वर्ब हो गई, तो जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है आ युन दे, तो ये क्या होगा, नो चेंज, ये चेंज नहीं होंगे अगर सेंटेंस में एत्र वर्ब दिख रही है, ठीक है। रूल नंबर 3, अभी हमने बात की थी इंडेफिनिट आर्टिकल की, अब हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, ल, ला, ले या एल एपोस्ट्रोफ। तो इसमें भी क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक। अभी रूल नंबर 4 हमारा है, रूल नंबर 4 हमारा है कि अगर आर्टिकल पातितिव हुए, आर्टिकल पातितिव मीन्स ड्यू, देला, देल एपोस्ट्रोफ एंड दे, अगर ये आते हैं तो ये भी किस में चेंज होंगे, डी ई या डी एपोस्ट्रोफ। समझ रहे ना, ये अगर रूल आपने कर लिए और ये हमारा फॉर्मूला है, अगर ये कर लिया तो आप नेगेशन कभी भी रॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, एल आ स्टीलो, ठीक है। अब हमारी वर्ब कौन सी है, ठीक है, हमारी वर्ब कौन सी है, ये। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ना, और इसके बाद लग जाएगा पा। तो अब हम फॉर्म करते हैं, एल ना, अभी वोवल है तो एल एन एपोस्ट्रोफ आ, और क्या होगा, पा। और देखो आ है, किसमें चेंज होगा, जो कि हमारा रूल नंबर था ना, फर्स्ट रूल क्या था, आ यून दे चेंज हो जाएंगे डी ई या डी एपोस्ट्रोफ में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी ई स्टीलो, ठीक। अभी अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, स ए आ स्टीलो। अब देखो यहां पे क्या है, एत्र वर्ब है, तो क्या होगा, आ जो है वो चेंज नहीं होगा। तो स एन एपोस्ट्रोफ ए पा आ स्टीलो सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आप करिएगा नेगेशन की। अगर कुछ भी नहीं आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको इस चीज़ का रिप्लाई दूंगी, और अब मैं कंटिन्यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी, कुछ समझ में नहीं आया नेगेशन से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। राधे राधे।